नमस्कार साथियों, मैं किशोर दास भारतीय एक बार पुनः आप लोगों के बीच आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग गर्व से कहो भारतीय हैं के मिशन पर पूरे देश के कोने-कोने में घूम रहे हैं, लगे हुए हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को गर्व से कहो भारतीय है के मिशन से जुड़े। वैसे तो हर कोई बोलते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, लेकिन आज जो देश की परिस्थिति है, जो जिसमें कि हम लोग आर्थिक मोर्चे पर बहुत ही विफल हो रहे हैं। देश के कोने-कोने से सुसाइड की खबर आ रही है। छोटे मझोले आम आदमी, आम बिजनेसमैन, ये सब जो है आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। ये धर्म या कानून, कोई भी धर्म या कानून इस चीज का किसी को भी परमिशन नहीं देता है कि आप किसी कमी के कारण आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध करें। तो इसलिए मैं अपने संपूर्ण भारतवासियों से आह्वान करता हूं कि कैसी भी परिस्थिति में आप आत्महत्या के बारे में ना सोचें, और किसी तरह की आपके पास अगर कठिनाई हो तो आप हमारे भारत गर्व से कहो भारतीयता के टीम से जुड़े, जो कि ऑल इंडिया में फैला हुआ है। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर, इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों से यथासंभव सहयोग करने का होगा, हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन आप लोगों से पुरजोर अपील है कि किसी भी कारण से, आर्थिक कारण से तंग होकर आप सुसाइड ना करें। आज जो आप आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, उसमें सिर्फ आपकी ही गलती नहीं है, इसलिए आप अपने आप को जिम्मेदार मान के और इस तरह की गलती ना करें। इसलिए ये हमारा बार बार अपील है। और हमने एक धार्मिक एकता ट्रस्ट बनाया है, हम एक दूसरे की मदद करने पर विश्वास करते हैं। तो कहीं भी किसी तरह की कठिनाई हो आप संपर्क करें। आज जो आर्थिक नीति है सरकार अपना है, हम सरकार की बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ अगर कमियां हैं तो हम जो उनकी कमियां हैं, सरकार की जो परेशानी है, वो हम समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे। और सरकार भी अपना है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि इन सब चीजों पर ध्यान दे। और हमारे जो छोटे मझोले उद्योगपति हैं, जो आज कर्ज से जूझ रहे हैं, उसका निराकरण करें, उनके कर्ज माफ के दिशा में एक ठोस कदम उठाएं। इसके ऊपर टीम शहनवाज चौधरी पूरे भारत में बहुत जोर शोर से काम कर रही है। वित्त मंत्रालय को भी काफी ज्ञापन दिया गया है और आगे भी देंगे। तो हमारा हर किसी से जो कि इस तरह से किसी तरह की कर्जे से जूझ रहे हैं, तो हम लोगों से संपर्क करें। किसी भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी गांव से हो, तो हमारा कार्यकर्ता हर एक क्षेत्र में तैयार है। आप उनसे संपर्क करें। हमारा यूट्यूब पर जो है फ्री ट्रेनिंग अवेलेबल है, आप हमारे फॉर्म को भरें और उसके द्वारा जो है हम आपको एक ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब पर अवेलेबल करवा देंगे, जिससे कि आप कैसे कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं उसके भी बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिया गया है, जिससे कि बहुत से लोगों ने फायदा उठाया है। आप भी फायदा उठा सकते हैं और ये पूरे तरह से फ्री है। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सब जुड़े और अपने साथ अपने भाई बंधुओं को भी जोड़े, इस कर्ज मुक्ति अभियान से जोड़े। अगर कोई आपके दोस्त, रिश्तेदार या नातेदार इस तरह से, आप शर्माए नहीं, आप अपने आप को जिम्मेवार नहीं माने। सरकार ने भी एक कोशिश की थी, अच्छी कोशिश की थी जीएसटी लाने की, लेकिन जीएसटी में बहुत से खामियों के कारण आज व्यापारी नस्त नाबूद हो रहा है, उनके ऊपर लोन चल रहा है। इसी तरह से सरकार ने की जो बैंकिंग पॉलिसी है, नोटबंदी है, और ये अभी एक जेम्स व्हील है, ये इनका बहुत ही अच्छा कोशिश है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में इसमें कुछ कमी रहने के कारण आज व्यापारी त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है तो इससे इम्प्लाई त्रस्त है। और इस कारण सब कोई जो है कर्ज के दलदल में फंस गए हैं। और ये दलदल एक ऐसी चीज है जिसमें एक बार आदमी फंस जाता है तो फंसते ही जाता है। इसीलिए दलदल से बचने का सबसे
उपाय है कि आप बहुत अधिक हाथ पैर मारना छोड़ दें, आप अपने दिमाग में स्ट्रेस लेना छोड़ दें कि आपके कारण या आप इसके लिए जिम्मेदार हो, इसके लिए सरकार जिम्मेदार। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप जिम्मेवार भी हैं, तो सरकार का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि अपने जनता की रक्षा करे, उनकी जान माल की हिफाजत करे। तो आज अगर आप कर्ज में फंस चुके हैं, तो सरकार को चाहिए कि कैसे कर्ज मुक्त करे, वो 2-4-5 लाख का जो है कर्ज को माफ करे, कर्ज के पीरियड को बढ़ा दे। इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आम जनता की भावना को समझो, आम जनता के तकलीफ को समझो। अगर ये जनता आज सरवाइव कर जाएगी तो निश्चय ही एक दिन हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप सबों से एक बार पुनः आग्रह है कि आप सब टीम शहनवाज से जुड़े और कर्ज मुक्ति अभियान से जुड़े। आपके साथ आप ये हमारा जो फॉर्म है उस फॉर्म को भरें और उसमें अपने साथ ऐसे 100 आदमी को जोड़े। और आप लोगों से आग्रह है कि अगर सरकार हमारे आवेदन से, हमारे बार बार सोशल मीडिया से और बताने से भी अगर नहीं जागे, तो आप लोग भी तैयार रहें। जब तक आप जागेंगे नहीं, जब तक आप अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक इसी तरह होते रहेगा। आज बैंकिंग पॉलिसी भी ऑलमोस्ट फेल्योर हो चुका है, फेल हो चुका है, और सरकार हर किसी चीज को प्राइवेटाइज करके बेच के चाहती है कि हम एक अच्छा ये टैक्स कलेक्ट करके ही कर लेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें सरकार को सुधार करना चाहिए, टैक्स को कम करना चाहिए, टैक्स को सिंपल करना चाहिए। ये जीएसटी में भी जो सुधार है जिससे कि हमारे अधिक से अधिक व्यापारी जुड़े। अगर सरकार बोलती है कि हमें बहुत अधिक जीएसटी रेवेन्यू से कलेक्शन आ रहा है, तो जीएसटी कलेक्शन आ रहा है तो आप इनको दोनों जो ये कर्ज के कारण जो आत्महत्या कर रहे हैं, इन लोगों की जान माल की रक्षा करो। और जीएसटी जीएसटी आप गवर्नमेंट जो है अगर एवरी मंथ जीएसटी बोलती है आप पे करो। एक छोटा व्यापारी जो कि 2% 3% मार्जिन पे आज के टफ कंपटीशन में काम कर रहा है, उसे 18% जीएसटी देना पड़ता है। 18 से अभी 28% तक जीएसटी देना पड़ता है। अब ये जीएसटी अगर किसी ने क्रेडिट में लिया, अगर मैं गवर्नमेंट से बोलता हूं कि आप अपने डाटा को देखें कि आपके यहाँ कितने टाइमली पेमेंट होते हैं। किसी न किसी रीजन से रेड टेपिज्म के कारण कोई भी पेमेंट 2 से 3 महीना में होता है, जिसके कारण आप सोच सकते हैं कि जो 2% पे कोई आदमी काम करता है और उसे 18% जीएसटी एडवांस में भरना पड़ेगा, वो कैसे सरवाइव करेगा। आज सरकार ईएमडी ले रही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रही है, टीडीएस डिडक्ट कर रही है। कितने लोड करोगे एक छोटे व्यापारी पर। और आज व्यापारी का, ये छोटे बिजनेसमैन का सोशल सिक्योरिटी क्या है? न पीएफ है, न ईएसआई है, न इंश्योरेंस है। आज अगर एक बिजनेसमैन सुसाइड करता है या आत्महत्या कर लेता है तो सरकार को क्या पड़ी है? कुछ नहीं। आप मर जाओगे, आपके बच्चे रोएंगे, आपके बच्चे तकलीफ करेंगे। उद्यमिता को सरकार ने कोई प्रमुखता देना ही नहीं है। सरकार को इस मामले में सुधार करना चाहिए। सरकार ये अच्छी तरह जानती है कि कम से कम 3 से 4 लाख जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो एक एक में 10-10 को इम्प्लाई करके रखी है। और आज जो स्थिति है, ये जीएसटी, नोटबंदी, जेम्स, इस तरह के जो अव्यावहारिक पॉलिसी बनाने के कारण जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसे सरकार को समझना चाहिए। एक आम जनता समझ रही है तो सरकार क्यों नहीं समझ रही है? क्या सरकार का इसमें कोई और भी आशय है जो ये चाहती है कि छोटे व्यापारी रहे ही नहीं, सिर्फ एक नौकरी करने वाला रहे? और ये बात आप सब जान लो कि सिर्फ नौकरी से किसी भी देश की उन्नति नहीं होती है। देश की उन्नति के लिए हमें आर्थिक रूप से संपन्न होना पड़ेगा, हमें उद्यमी बनना पड़ेगा, तब जाके हम अपने देश को सबल बना सकते हैं और अच्छे पोजीशन पर ला सकते हैं। और जब हमारे पास हर चीज रहते हुए, मिनरल और ये रहते हुए भी आज हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेसमैन आत्महत्या कर रहे हैं, और सरकार के कान में जू नहीं देख रही है, तो ये गलत बात है। सरकार का सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर व्यक्ति के जान माल की रक्षा करे। तो ये कर्जे के कारण जो आज आत्महत्या का ये
हर दिन हर शहर, हर गांव, हर कस्बे से जो मैसेज आती है और सरकार फिर भी इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही है, ये बहुत ही गलत है। और ये सरकार तब जागेगी, अभी हम लोगों ने जो ये कर्ज मुक्त अभियान चलाया है, इसमें अभी तक 1.5 लाख के करीब आदमी ने फॉर्म भर रखा है। और बहुत हमने ये कोशिश किया है कि ये 1.5 लाख अगर 10-10 आदमी से बोलेंगे तो 1.5 करोड़ के करीब आदमी जो है इससे जुड़ जाएंगे। और इस तरह से हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जरूर कर्ज माफ करेगी, क्योंकि ये अपना सरकार है। और अगर सरकार नहीं जागती है, तो अगर विपक्ष नहीं है कहीं, तो जनता ही सबसे बड़ा विपक्ष है। अब जनता को जाग के अपने ताकत को, अपने शक्ति को बताना पड़ेगा और हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।